अमेरिका जो है तालिबान को $40 मिलियन वीकली दे रहा है। ये इमदाद जो मिल रही है, ये जो अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए दी जा रही है। टीटीपी के जो दहशतगर्द यहाँ पर आते हैं, आम आदमी पर जो हमले करते हैं, सी पैक की जो उनकी टीम है उन पर जो हमले करते हैं, आप उन्हीं अमरीकियों से मदद लेकर आप अपने भाइयों को शहीद करते हैं। बेगुनाह इंसान की जान लेना तमाम इंसानियत की जान लेने के मुतरातिफ है। आज मैं तालिबान से पूछता हूँ, ये तो एलन मस्क खुद कह रहा है कि आप $40 मिलियन वीकली बेसिस पे ले रहे हैं। एक गल याद रखना, मैं अफगान तालिबान ਨੂੰ कह रहे हैं, अब्बे ਨੂੰ नहीं छेड़ना। ਤੇ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बंदूक चलाना सिखाई है। अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है चाइना को डेंट डालना, और जो चाइना के करीब ममालिक है अमेरिका उन्हें भी डेंट डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलान मस्क वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ट्रंप के ब्लू आइड बॉय हैं और ट्रंप उनके ब्लू आइड बॉय हैं। अमेरिकन इंतज़ामिया में उनकी एक अहम पोजीशन आने वाली है। उनकी एक ट्वीट 7 जनवरी 2025 को मैंने पढ़ी है, मैं ये सबूत के साथ आपके सामने भी रख रहा हूँ, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका जो है तालिबान को $40 मिलियन वीकली दे रहा है, हफ्तावार दे रहा है। आपको मालूम है कि $40 मिलियन पाकिस्तानी कितने बनते हैं? ये वीकली तकरीबन 12 अरब रुपया बनता है, और सालाना 576 अरब। इजराइल के बाद, मैं आपको पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ, इजराइल के बाद अगर जो दूसरा इस वक्त मुल्क है जो अमेरिका का ब्लू आइड बॉय बन चुका है, जो अमेरिका का एक तरह से अनऑफिशियल, यानी एक आम आदमी तो ये समझता है ना कि तालिबान है, इन्होंने अमेरिका के खिलाफ 22 साल जंग लड़ी, नेटो के खिलाफ 22 साल जंग लड़ी, ये अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ हैं, ये उनके स्ट्रेटेजिक राइवल हैं, उनको अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं। तो मैं आज उनको ये बता दूं, इस ट्वीट के मुताबिक अमेरिका का इस वक्त जो दूसरा बड़ा जो इमदाद ले रहा है $40 मिलियन की वीकली बेसिस पे, वो अफगानिस्तान ले रहा है। अच्छा, अभी अब इमदाद क्यों अमेरिका अफगानिस्तान को दे रहा है? उससे पहले तो सबके इल्म में होगा, यहाँ तक भी इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें, जब अमेरिका ये खित्ते से जाता है, अफगानिस्तान को छोड़ के जाता है, तो $85 अरब का असला वहाँ रख के जाता है, और आज वीकली बेसिस पे $40 मिलियन अफगानिस्तान को दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्या वहाँ एजुकेशन के लिए दे रहा है? क्या वहाँ हेल्थ सेक्टर के लिए दे रहा है? क्या वहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहा है? नॉट एट ऑल। ये इमदाद जो मिल रही है, ये जो अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए दी जा रही है। टीटीपी के जो दहशतगर्द यहाँ पर आते हैं, हमले करते हैं अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को, अफवाज पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, अफवाज पाकिस्तान पर जो हमले करते हैं, आम आदमी पर जो हमले करते हैं, जो है चाइनीज़ जो हैं, जो सी पैक के चाइना की जो इंतज़ामिया, जो उनके पर्सनल हैं, सी पैक की जो उनकी टीम है, उन पर जो हमले करते हैं, और भी जो दीगर दहशत गर्दाना यहाँ पे जो दहशत गर्दी की कार्रवाई होती है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसका एलन मस्क खुद आज इतराफ़ कर रहे हैं। तो बात ये है भाई, आप चाइना के बाद अगर दूसरा किसी को सबसे बड़ा हरीफ समझते हैं तो इसका नहीं, अब यहाँ तक नहीं, अब उसको आगे रखना है। तो बात यह है कि इजराइल के बाद तो ये साबित हो गया कि अफगानिस्तान अमेरिका से इमदाद ले रहा है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन के। नंबर 1 इजराइल, नंबर 2 अफगानिस्तान। इजराइल तो वहाँ अहले गज़ा पर, पैलेस्टीनियंस पर, सीरियंस पर, जहाँ जहाँ भी उसको मौका मिलता है उन पर हमला करता है, मासूम जानों से खेलता है, उनको शहीद करता है। तो आज मैं तालिबान से पूछता हूँ, आप किस शरीयत की बात करते हैं कि आप उन्हीं अमरीकियों से मदद लेकर अपने मुसलमान भाइयों पर जो बॉर्डर के दूसरी तरफ खड़े हैं, जो ड्यूरन लाइन के दूसरी तरफ खड़े हैं, आप तो उसे फर्जी लाइन कहते हैं, हत्ता कि एक इंटरनेशनल लाइन है, आप अपने भाइयों को शहीद करते हैं, उन पे हमले करवाते हैं वाया टीटीपी, या आपकी उनको सपोर्ट होती है, तो फिर आप वो कुरान की आयत कैसे भूल सकते हैं कि एक बेगुनाह इंसान की जान लेना तमाम इंसानियत की जान लेने के मुतरातिफ है? ये कौन सी शरीयत है जिसमें यहूद व नसारा की आप इमदाद लेकर मुसलमानों को मरवाते हैं? आज मैं तालिबान से पूछता हूँ, ये तो एलन मस्क खुद कह रहा है कि आप $40 मिलियन वीकली बेसिस पे ले रहे हैं, आप ये शरीयत, ये इसका तो शरीयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। खुदा का खौफ करें। ये वो एक गल याद रखना, मैं अफगान तालिबान ਨੂੰ कह रहे हैं, अब्बे ਨੂੰ नहीं छेड़ना। खुदा दी कसम है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਬਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅੱਬਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੋ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹੋ, ਅੱਬਾ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਣਾ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਅੱਬਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਣਾ। ਤੇ ਫਾਨੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਈ ਏ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ कन्वेंशनल वार के तरीके किस तरह उस वक्त की जो सुपर पावर थी USSR, उसको कैसे शिकस्त देना, उसके आगे कैसे सीसा पलाई दीवार भरना। हमीद गुल तो उन्होंने जी लैगेसी चली उन्होंने तुम सिखाई है, तो अब्बा ना बदलना। $40 मिलियन के पिछे अब्बा बदलोगे तो नुकसान उठाओगे। और यहाँ मैं ये भी बताऊँ व्यूअर्स, इस वक्त मसला पता क्या है? मसला पाकिस्तान निशाना है। अल्लाह ताला जनरल हमीद गुल की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। क्यों? हम एटॉमिक पावर हैं। क्यों? यहाँ चाइना की इन्वेस्टमेंट है। क्यों? चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए मैं आज आपको एक बात क्लियर करूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना एक बात बड़ी यूनिवर्सल फैक्ट है, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। इस वक्त अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है चाइना को डेंट डालना, और जो चाइना के करीब ममालिक है अमेरिका उन्हें भी डेंट डालेगा। और जो अफगानिस्तान है वो आज अमेरिका का इत्तेहादी है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी इस खित्ते में। हमारे मशरिक में अगर भारत है तो मगरिब में अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान है, वही जिनको हमने बंदूक पकड़ना सिखाई। लेकिन यहाँ मैं रुकूंगा नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से 4 डिमांड्स करेंगी। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, 7 जनवरी 2025 को मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हमारे PTI के दोस्त, PTI के बहन भाई ये समझते हैं कि ट्रंप को इमरान खान की फ़िक्र है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की फ़िक्र है, पाकिस्तान में बड़ी उनको टेंशन है कि जी पाकिस्तान में तो बड़ी ज़्यादती हो गई, यहाँ तो डेमोक्रेसी सैबोटाज हो गई, यहाँ तो मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई है, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनको एक बात बता दूँ, अगर जिनको पैलेस्टाइनियंस की फ़िक्र नहीं ना, तो पाकिस्तान में तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ऊंच नीच हर जगह होती है, खान के दौर में भी हुई, अब भी हो रही है। तो इस पे अगर अमेरिका को फ़िक्र हो गई है तो मैं PTI के उन दोस्तों को, उन बहन भाइयों को कहता हूँ कि खुदारा अपनी अकल पे ना, या मैं कुछ सख्त बात तो नहीं करना चाहता, अपनी सोच को ज़रूर रिव्यू करें। ट्रंप इस खित्ते से पता क्या चाहता है, आपके इस मुल्क से क्या चाहता है? एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन डोमिनेशन, नंबर 1। नंबर 2, नॉमिनल और कॉम्प्रोमाइज रिलेशन विद चाइना, ये उसकी अगली डिमांड होगी। नंबर 3, ईरान में रजीम चेंज करवाना और उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट, और पाकिस्तान कतन किसी भी तरह से ईरान का साथ ना दे, क्योंकि मौजूदा जो ईरानियन रजीम है, लेट मी मेक इट क्लियर, उन्होंने ये देख लिया है कि जिनके पास न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है, जो न्यूक्लियर पावर्स नहीं है, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे लिबिया हो, चाहे यमन हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, जहाँ जहाँ भी अरब स्प्रिंग के नाम पर या उसके बाद अमेरिका ने गवर्नमेंट टॉपल डाउन किया, उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स नहीं थे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका का और वेस्ट का आर्च राइवल समझा जाता है, और वो चाइना का ब्लू आइड बॉय है, उसके पास चूंकि न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इसलिए आज तक वहाँ पर किसी को हमला करने की जरूरत नहीं हुई। तो ईरान जो है ना, उसने तो अपने न्यूक्लियर एसेट्स या न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसके हसूल के लिए उसने सर दर की बाजी लगा देनी है, चाहे वहाँ रजीम भी चेंज हो जाए। तो वहाँ जो रजीम चेंज करवाने का भी इनका मकसद है कि पाकिस्तान उसमें इनका साथ दे। ये तीसरी डिमांड। और चौथी डिमांड जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो आपको नज़र भी आ चुकी है, कि कॉम्प्रोमाइज न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली अमेरिका का यहाँ पे एजेंडा है। इसलिए कभी वो मशरिक से भारत के ज़रिए प्रेशर डलवाता है, जो BLA है ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, वहाँ बिल्कुल इंडियन फंडिंग है, और कभी वो मगरिब से अफगान तालिबान जो TTP को जो ये ख्वारिज हैं, इनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता है कि यहाँ इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाए कि चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान की अल्लाह ना करे पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कैपेबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान की जो एटॉमिक कैपेबिलिटीज़ हैं, एक एटॉमिक वेपन जो पाकिस्तान को कहते हैं कि एटमी कुव्वत है, कि दुनिया इस पर सवाल उठाए कि यहाँ तो आए रोज़ दहशत गर्दी है, इनके अपने सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो आए रोज़ जहाँ बहक हो रहे हैं, तो ये अपने एटॉमिक एसेट्स की कैसे हिफाजत करेंगे? तो ये पाकिस्तान को घेरे में रखा जा रहा है। जब यहाँ दहशत गर्दी होगी तो फिर हमारे UAE हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, जहाँ से हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो भी खतरे में पड़ जाएगी। ये बाकायदा इस वक्त एक प्लानिंग चल रही है। तो ये 4 डिमांड जो पाकिस्तान के सामने रखी जानी है, इसी का ये सिलसिला है, ये इसी की कड़ी है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे कोई फौजी जनरल हो, चाहे कोई डिक्टेटर हो, चाहे कोई डेमोक्रेट हो, चाहे कोई मरूसी सियासत वाला हो, मैं कहता हूँ किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, ये 4 स्टेप पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये चारों स्टेप जो हैं, जो डिमांड्स हैं, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। बस तो मैं ये बता रहा हूँ, तो ये इस वक्त सिलसिला चल रहा है। थोड़ा आंखें खोलें, थोड़ा दिमाग ले रहे हैं कि हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये $40 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ऑफिशियली ये तो अभी इस खुल के आई है ना, पता नहीं अंदर खाते पंजाबी चीज़ जिन्होंने कहते ने मुठ रख के कितनी मदद की जा रही है। तो थिंक ओवर इट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।